का, जिसमें हम रेजिस्टिविटी तक पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं टर्म कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या है? देखिए रेजिस्टेंस क्या बताया था हमने कि एक ऑब्स्ट्रक्शन है, करंट के रास्ते में एक बाधा है, एक रुकावट है। कंडक्टेंस की उस कंडक्टर के अंदर से कितना करंट फ्लो कर सकता है, कितना ज़्यादा करंट। जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होगी उसके अंदर उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, या इसकी कंडक्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। तो हम क्या कहेंगे, डेफिनेशन में क्या है कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस। हम यहाँ कंडक्टेंस को G से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है अगर बुक में किसी अलग सिंबल से इसको डिनोट किया जाए, तो 1/R कंडक्टेंस, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या है, क्या कहेंगे, यूनिट। तो रेजिस्टेंस यूनिट आप पढ़ चुके हो, ओम है, तो इसकी क्या होगी, ऐसा यूनिट इज ओम इनवर्स पर ओम में, ठीक है। और इसको एक नाम और देते हैं महो, ओम को उल्टा करके लिख दिया, या फिर साइमन, ठीक है। इसकी यूनिट साइमन भी है। इसका सिंबल कैपिटल S से होगा। तो ये इसकी यूनिट्स हुई। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट तो हम पढ़ रहे हैं कंडक्टिविटी। एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। इसका सिंबल सिग्मा, तो 1/ρ के इक्वल होगा, ठीक है। यूनिट ऐसा यूनिट इज रेजिस्टिविटी की क्या दी गई, ओम मीटर। तो इसकी क्या होगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर महो पर मीटर, और हम कह सकते हैं साइमन पर मीटर, ठीक है। तो ये इसकी SI यूनिट्स हुई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं करंट डेंसिटी। डेंसिटी जब भी हम बात करते हैं किसी चीज की डेंसिटी, वो जनरली एक रेशियो होता है। तो यहाँ भी ये रेशियो ही है करंट डेंसिटी। हम क्या कहेंगे, करंट डेंसिटी इज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। तो किसी पॉइंट पर निकालना है हमारा करंट डेंसिटी, उसकी डेफिनेशन देखिए ढंग से क्या होगी, एट ए पॉइंट इट इज द current flowing per unit area of cross section of conductor around that point, provided that area is kept perpendicular to the direction of current.
ठीक है, करंट की डायरेक्शन के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी करंट डेंसिटी। अगर डेफिनेशन के अनुसार हम चले तो J इसका सिंबल होगा, J इज गिवन बाय I डिवाइडेड बाय A, I बाय A, दैट इज करंट डेंसिटी। ठीक है, तो ये कंडक्टर की करंट डेंसिटी हुई। अब बात करते हैं करंट डेंसिटी की यूनिट। देखिए भाई, यूनिट अगर हम कहें इसकी ऐसा यूनिट इज, जे क्या बताया आपको, आई बाई ए। आई यानी करंट यानी एम्पेयर, और ए यानी एरिया यानी मीटर स्क्वायर, एरिया एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। इसकी क्या होगी, यूनिट होगी एसआई यूनिट करंट डेंसिटी की। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन जरूर होगी, भाई डायरेक्शन जरूर बताएंगे वेक्टर क्वांटिटी की। इसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की होगी, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट यानी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी आप कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज का जिधर फ्लो होगा उधर ही करंट की डायरेक्शन होगी। तो ये इसकी डायरेक्शन हुई करंट डेंसिटी की। अब ये वेक्टर है, अगर हम ये कहें किसी एरिया के लिए अगर हमें करंट बताना है, किसी एरिया क्रॉस सेक्शन से करंट फ्लो कितना कर रहा है, अगर हमें वहाँ की करंट डेंसिटी पता हो तो हम कह सकते हैं, नोट बनाकर आप एक पॉइंट लिख सकते हैं फॉर्मूला इसका कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला I इक्वल टू J डॉट ds all integration, where ds is small area element। ठीक है, ये भी रहता है, ये वेक्टर प्लॉट करेंगे तो स्केलर पॉइंट में करंट मिल जाएगी। तो ये होगी करंट डेंसिटी। ठीक है, तो हमने कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और जो है करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पर हमने लेंथ का, एरिया का, नेचर का इफेक्ट बताया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं करंट का, सॉरी टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट है। कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, घटेगा तो क्या चेंज आएगा। देखिए हमने पढ़ा है, देखिए हम दो तरीके से पढ़ेंगे यहाँ पर एक चीज को। पहले पढ़ रहे हैं फॉर कंडक्टर्स। अगर आप कंडक्टर्स के लिए बात करें तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर tau A। Here R proportional to 1 by tau। एक कंडक्टर है, अगर उसके टेम्परेचर में चेंज होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट टो पर होगा, जो रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज टाइम बिटवीन दी टू कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। दिस फैक्टर डोमिनेट्स ऑल अदर फैक्टर्स, इन सब पे ना के बराबर इफेक्ट होगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट केवल इस पर होगा।
तो इस पर होगा तो क्या कैसे इफेक्ट होगा वो हमें देखना है। तो क्या है रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिजन के बीच का समय। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, कोलिजन जल्दी जल्दी होगी, और जल्दी जल्दी कोलिजन होने का मतलब ये टॉप डिक्रीज होगा, टाइम डिक्रीज होगा दो कोलिजन का, और टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यही बताएंगे when temperature rises then electrons collide more frequently that is time between two successive collisions decreases. So tau decreases and R increases. तो क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर के राइज होने से R इंक्रीज होगा, दैट इज रेजिस्टेंस, यानी R विल इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ कि टेम्परेचर जो है R जो है डिक्रीज होगा अगर रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर घटेगी, तो टेम्परेचर घटने से फॉल होने से, टेम्परेचर के फॉल होने से रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज हो जाएगी, यानी R प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टेम्परेचर घटने से रेजिस्टेंस घटेगी। आपने अगर नोटिस किया हो कभी कि ज़्यादातर गर्मियों में करंट आया हुआ हमारे घरों में, बिजली आई हुई है, तो वो करंट जो है कम होता है अगर एकदम से बारिश हो जाए उस टाइम पे, और टेम्परेचर डाउन हो जाए किसी कारण से, बारिश के कारण एकदम से, और उसके तुरंत बाद जब करंट आता है उतनी ही वोल्टेज अगर पीछे छोड़ी गई है तो भी हमें जो करंट ज़्यादा मिलता है। वो इसी कारण होता है कि वायर होती है उनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर कम होने से घट जाती, तो करंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। तो ये था कंडक्टर के केस में। अब हम बात करते हैं फॉर इंसुलेटर्स, एंड सेमीकंडक्टर्स। और इन दोनों में ही स्टार्टिंग में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बाद में फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स में, इंसुलेटर में तो बहुत ज़्यादा जो है हाई टेम्परेचर में कुछ कंडीशंस में आ सकते हैं, तो इनमें स्टार्टिंग में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो टॉ का तो कोई मतलब नहीं है, रिलैक्सेशन टाइम तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर इफेक्ट किसके ऊपर होगा? एन के ऊपर। देखिए यहाँ पर क्या होगा, R प्रोपोर्शनल टू 1/n, n के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। दिस फैक्टर डोमिनेट्स ऑल अदर फैक्टर्स। अब क्या होगा, when the temperature will increase then n will increase। स्टार्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण कुछ बॉन्डिंग टूटेंगी, कोवैलेंट बॉन्ड वगैरह टूटेंगे, और उनके कारण उसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कंडक्टर में। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ गई, यानी n की संख्या बढ़ गई, और n बढ़ेगा तो R घट जाएगा, यानी रेजिस्टेंस घट जाएगी। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होने से वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेंगे, यानी उनमें करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब। ठीक है, तो यही बताना हमें। When temperature rises, then in semiconductors
number of free electrons, number of free electrons increases, that is n increases, number of electron current volume ये इंक्रीज होगा. So R will decrease on rise in टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगी सेमीकंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की. ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर R प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी. इसके केस में सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ठीक है, तो ये था इफेक्ट. किसका इफेक्ट? टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स. नेक्स्ट, टेम्परेचर कोफिशिएंट. हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट. टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? देखिए, हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर पे का जो है रेजिस्टेंस पे इफेक्ट है. कंडक्टर के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस टेम्परेचर के. यानी टेम्परेचर घटने बढ़ने से रेजिस्टेंस पे भी इफेक्ट होता है. तो यानी किसी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है R, चेंज इन रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस चेंज है, वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि एक तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी है स्टार्टिंग में, ज्यादा से ज्यादा चेंज होगा तो मतलब कम चेंज होगा, और एक कि टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है. इन बातों पर डिपेंड करेगी. यानी R प्रोपोर्शनल होगी इसके और प्रोपोर्शनल होगी इसके. तो अगर हम ये कहें तो यहाँ पर चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू R डेल्टा T. ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट मिलता है यहाँ अल्फा R डेल्टा T, और अल्फा यहाँ से निकालें तो कितना हो जाएगा डेल्टा R अपॉन R डेल्टा T. एंड this constant is called temperature coefficient. तो डेफिनेशन दें यहां से तो क्या बनेगी? टेम्परेचर कोफिशिएंट of a material is defined as the change in resistance per unit initial resistance per unit change in temperature. तो क्या कहेंगे? टेम्परेचर coefficient of resistance is defined as change in resistance per unit change in per unit हम कहेंगे per unit initial resistance, per unit initial resistance per unit change in temperature. ठीक है, अगर आप यहाँ पर ये कहो कि वही पहले रेजिस्टेंस R1 थी तब टेम्परेचर T1 था, बाद में रेजिस्टेंस R2 हो गई जब टेम्परेचर T2 था तब. ठीक है, तो डेल्टा R कितना हुआ आपका R2 माइनस R1 फाइनल माइनस डेल्टा T कितना हुआ चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1. ठीक है, तो अल्फा क्या होगा? R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1, इनिशियल में R1 थी, इनटू T2 माइनस T1. ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो. अगर आप R2 निकालो, R2 कितना होगा यहाँ से
R2 अगर आप निकाल रहे हो तो ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा R1 प्लस R1 T2 माइनस T1, ये अल्फा यहाँ पर अल्फा भी, तो R2 इक्वल टू R1 कॉमन 1 प्लस अल्फा और T2 माइनस T1, आप उसको डेल्टा T भी लिख सकते हो। तो आपको फाइनल रेजिस्टेंस निकालनी हो, इनिशियल आपके पास हो, चेंज इन टेम्परेचर हो, अल्फा हो, तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। तो ये तो फॉर्मूला हुआ अल्फा के लिए, हम बता दिया, डिफाइन कर दिया उसको। अब हम बात करते हैं कंडक्टर के केस में इसकी वैल्यू कैसी होगी, इंसुलेटर्स के केस में इसकी वैल्यू कैसी होगी। तो फॉर कंडक्टर्स अल्फा इज पॉजिटिव, फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स अल्फा इज नेगेटिव। कैसे? देखिए कंडक्टर के केस में R प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। R बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा, R घटेगा तो T भी घटेगा। यानी ये टर्म एज साइन क्या है, पॉजिटिव दोनों या तो या दोनों नेगेटिव इन द केस ऑफ कंडक्टर, सो दिस टर्म विल बी पॉजिटिव। बट इन द केस ऑफ इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये अगर R2 माइनस R1 पॉजिटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा। क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक घटेगा दूसरी चीज बढ़ेगी। तो ओवरऑल अल्फा इज नेगेटिव। ठीक है, अल्फा की वैल्यू जो है कुछ जो है हमारे जैसे कि एलॉय जिनको हम कहें, उनके केस में इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, कांस्टेंट मैंगनीज वगैरह जैसे, तो अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, जिसके कारण उनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बहुत कम चेंज होती है और उनको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए काम में लिया जाता है। हम अलग से ले लेंगे टॉपिक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। ठीक है, तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ऐसे टॉपिक आपका आ सकता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। तो बिल्कुल एज इट इज करना, आपको सिर्फ रेजिस्टेंस की जगह पे रेजिस्टिविटी देनी है रो। उसमें भी कंडक्टर के केस में रो प्रोपोर्शनल टू 1/τ और सेमीकंडक्टर के केस में रो प्रोपोर्शनल टू 1/n। सेम एक्सप्रेशन देनी है, सेम टेम्परेचर कोफिशिएंट आएगा, सिर्फ r की जगह पे रो यूज होगा। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले सेम होंगे। तो ये रेजिस्टिविटी के केस में भी हमें करना पड़ सकता है, ये चीजें आएंगी आपकी। ठीक है, तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।